अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर हमने कंटेंट्स को इनलिस्ट कर दिया है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। कंटेंट्स हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन के बाद इसके काजेज़ पढ़ेंगे, काजेज़ के बाद टाइप्स के बाद जी हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स के बाद फाइनल हमारे पास होगा ट्रीटमेंट। तो आए जी चलते हैं टॉपिक की जानिब। ब्रोंकाइटिस, अगर नाम के ऊपर गौर करें तो नाम से ही डिफाइन निकल रही है इसकी। ब्रोंकाइटिस ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक ब्रोंकाई और दूसरा टिस। तो जी टिस जिस भी डिजीज़ के आखिर, वर्ड के आखिर में आ जाए, जिस भी चीज़ के आखिर में आ जाए, टिस के मानी होते हैं इन्फ्लेमेशन। ये जिस भी डिजीज़ में आए उसमें समझ लें कि वो डिजीज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई को ही कहा जाता है। सो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाना, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई के अंदर किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन का आ जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाना इस डिजीज के अंदर ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरी बात यह है कि एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस ज़्यादा पैदा होता है इस डिजीज़ के अंदर। पेशेंट के अंदर म्यूकस ज़्यादा पैदा होने लग जाता है इन टू द ट्यूब्स, और उसकी वजह से ट्यूब्स जो होती हैं, सांस की नालियाँ जो होती हैं वो बंद हो सकती हैं, उनके रास्ते के अंदर जो है रुकावट पैदा हो सकती है। नैरोइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ द ट्यूब्यूलर वाल्व्स, तो इस स्वेलो यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ट्यूब्यूलर वाल्व्स होती हैं, यानी ब्रोंकाई की बात करें, ट्यूब से मुराद ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो वाल हैं वो नैरो भी हो सकती हैं, यानी बारीक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। और उसके बाद स्वेलो का मतलब है जी फूल जाना या सूज जाना किसी चीज़ का। तो हमारे पास जी ट्यूब्यूलर वाल जो है हमारी वो फूल जाती हैं, हमारी ट्यूब्यूलर वॉल्स फूल जाती हैं या सूज जाती हैं। सो नैरो का मतलब तंग हो जाना और स्वेलो का मतलब फूल जाना। तो देखें ये मैंने नॉर्मल ब्रोंकाई बनाया, नॉर्मल ब्रोंकाई हमारा इस तरह होता है। और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई, यानी ये डिजीज़ के केस में ब्रोंकाई इस तरह हो जाता है। अब देखें नॉर्मल के अंदर भी आप ओपनिंग खुद देखें, आपको नज़र आ रही है कितना है हमारी ब्रोंकाई का साइज़ कितना है और ये ओपन कितना हुआ है। और हमारे पास जब ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजा हुआ है तब इसका साइज़ कितना है और इसके अंदर ओपनिंग जो है इसकी क्या रह गई है। तो तब भी इसकी ओपनिंग देखें आप, इन्फ्लेमेशन के केस में और नॉर्मल के केस में कितना फ़र्क आ गया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट था हमारा काजेज़। इसके काजेज़ क्या होते हैं? तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया हो गए, और एक्सपोजर ऑफ द इरिटेंट केमिकल्स। इरिटेंट केमिकल से मुराद बेसिकली इरिटेंट के मानी होते हैं चुभन वाले, यानी जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती हो, एलर्जी काज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको इरिटेंट केमिकल्स कहा जाता है। तो जैसे कि टोबैको स्मोक वगैरह हो गया, तंबाकू नोशी या तंबाकू का धुआं वगैरह, सिगरेट का धुआं वगैरह हो गया, इससे अक्सर लोगों को एलर्जी होती है बहुत। अच्छा इसके अलावा इरिटेंट केमिकल्स के अंदर ये परफ्यूम्स वगैरह भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है कि खुशबू जैसे ही परफ्यूम की उन तक पहुँचती जाए, कुछ को छींकें शुरू हो जाती हैं, कुछ को खांसी स्टार्ट हो जाती है, कुछ का नाक बहना शुरू हो जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं हर मतलब किसी ना किसी, बहुत सारे लोगों में जिनको परफ्यूम से एलर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी इसका टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। तो अब चलते हैं इसकी टाइप्स की जानिब कि ब्रोंकाइटिस की टाइप्स क्या होती हैं। ब्रोंकाइटिस की जी दो टाइप्स होती हैं, ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस हमारे पास टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन, यानी ब्रोंकाई के अंदर आने वाली इन्फ्लेमेशन आर्जी हो सकती है थोड़े अरसे के लिए, टेम्परेरी से मुराद थोड़े अरसे के लिए, इसका ड्यूरेशन समाल हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से मुराद शदीद दर्जे की बीमारी होती है जी। शदीद दर्जे से मुराद ये परमानेंट हो सकती है सारी उम्र के लिए, या फिर लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे अरसे तक जान तो छूट जाएगी इस बीमारी से लेकिन बहुत अरसे के बाद। दूसरा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिकवरी विद नो परमानेंट डैमेज, बगैर किसी मुस्तकिल नुकसान के इंसान की रिकवरी के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, बंदे की रिकवरी के ज़्यादा से ज़्यादा चांस, यानी एक पेशेंट जो है बगैर किसी मुस्तकिल ऐसा यानी सारी उम्र का किसी नुकसान के, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ऐब या कोई ऐसा नक्स या कोई ऐसी चीज़ या उसका लॉस हो जो सारी ज़िंदगी उसके ऊपर वो उस बीमारी का निशान छोड़ जाए, इस किस्म की किसी चीज़ से वो बच जाता है और ऐसा कोई भी उसका नुकसान नहीं होता और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिकवरी के जो है वो सेहत याबी के चांसेस होते हैं।
उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि मिनिमम चांसेस ऑफ रिकवरी, इंसान के सेहत याब यानी इस बीमारी से जान छुड़ाने के चांसेस कम से कम होते हैं। ये बीमारी उसके लिए किस्म का यूँ समझ नासूर बन जाती है, हमेशा हमेशा सारी उम्र के लिए उसके साथ रहती है। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें लोग जो है क्रॉनिक डिजीज़ कोई भी हो, वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, वो हमारे पास हेपेटाइटिस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैंसर ले लें, वो भी क्रोनिक के केस में आता है। तो ऐसी डिजीज़ जो हमारे लिए हमेशगी की हो, हमेशा के लिए हो, जब तक ज़िंदा रहें, वो क्रोनिक के दर्जे में आती हैं। या फिर हमारे अंदर वो ज़्यादा अरसा तक रहे, ज़्यादा अरसा से मुराद महीनों सालों तक वो अगर बीमारी इंसान के अंदर रहती है तो फिर भी क्रोनिक की कैटेगरी में आती है। उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये चंद दिनों या हफ्तों तक रह सकती है, यानी एक पर्सन जो है इस बीमारी से मुतासिर होने वाला शख्स चंद दिनों या हफ्तों तक बीमार रहेगा, इससे मुतासिर रहेगा इसकी वजह से। और क्रोनिक के केस में 3 months to 4 years, 3 महीनों से 4 साल या फिर हमेशा 3 माह से लेकर 4 साल तक अगर कोई शख्स ब्रोंकाइटिस से मुतासिर रहता है तो फिर भी वो ब्रोंकाइटिस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और फॉरएवर या फिर सारी ज़िंदगी भी वो इससे मुतासिर रह सकता है, यानी ये बीमारी हमेशा के लिए उसके लिए सरदर्द है और उसकी जान नहीं छोड़ेगी। यहाँ तक जी हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की अलामात क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला सिम्टम है वो है जी कफिंग, खांसी वगैरह, यानी पेशेंट को खांसी आएगी बहुत ज़्यादा। दूसरा माइल्ड वीजिंग, हल्की हल्की खरखराहट। वीजिंग बेसिकली ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी होता है, छाती के अंदर जब बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाए या छाती के ऊपर बलगम वगैरह जम जाए, छाती बंद हो जाए जिसे कहते हैं, तो उस सूरत में खरखराहट की सी आवाज़ पैदा होती है छाती में, उसको वीजिंग कहते हैं। उसके बाद है जी फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी वगैरह लगती है पेशेंट को बहुत। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूल जाना, तेज़ तेज़ सांस आना। अमूमन जब कोई सख्त काम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करें या दौड़े पेशेंट, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट, तो उसकी सांस फूल जाती है। तो ये सिम्टम्स थे। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, तो ऐसे केमिकल्स, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन कम हो, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब वर्म या सोजिश को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर इन्हेलर्स दिए जाते हैं जी, इन्हेलर्स, कश वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, और ये 12 MCQs में भी आ चुका है कई मरतबा, कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विद द क्रोनिक इन्फेक्शन, तो ब्रोंकाइटिस यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जितने भी लोगों को हुई है, तहकीक के मुताबिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार होने वाले लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो 45 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्रें 45 साल हैं या इससे ज़्यादा है। 45 साल यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अमूमन एजिड लोगों में होती है, यंग्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि यंग्स के अंदर उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। जबकि एजिड सिस्टम के जो पर्सन होता है उसका इम्यून सिस्टम वक्त के साथ साथ वीक पड़ता जा रहा होता है। यही वजह है कि इम्यून सिस्टम के अंदर बजाय अगर मजबूती के अगर कमज़ोरी आती जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, तो हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ये बीमारी बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एज कंपेयर टू यंग पीपल इज़ वेरी वीक। सो हमारे पास आज का टॉपिक इतना ही था। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ किसी भी किस्म की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के मज़ीद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें और आपको उनसे फ़ायदा पहुँचता रहे। शुक्रिया।